बात करेंगे मेरठ के सौरभ मर्डर केस की। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए वो सन कर देने वाले हैं। सौरभ के गले पर धारदार हथियार से कई वार किए गए, साथ ही दोनों हाथों को कलाइयों से काटा गया था। दिल पर भी चाकू से 3 बार वार किया गया। डॉक्टर पोस्टमार्टम के दौरान शव को देखकर हिल गए थे। सौरभ ने मुस्कान से प्यार किया था, टूटकर मोहब्बत की थी, लेकिन उसे बदले में मौत मिली, और वो भी ऐसी मौत जिसकी कहानी सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। जिस लड़की को उसने अपना जीवन साथी बनाया था, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, जिसके साथ वो खुशी से झूमता था, उसी ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर जिस क्रूरता से अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की, उसकी कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो सन्न कर देने वाले हैं। सौरभ के दिल पर चाकू से 3 वार किए गए थे। चाकू का वार इतनी जोर और इतनी बेरहमी से किया था कि उसके जख्म हार्ट के बिल्कुल अंदर तक पहुंच गए थे। सौरभ का शव लंबाई में कम और चौड़ाई में ज्यादा दिख रहा था। पैर धड़ की तरफ मुड़े हुए थे। शरीर को छोटा करने के लिए पैर पीछे की तरफ मोड़े गए थे। सौरभ हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई है तो सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। बड़ी ही बेरहमी के साथ सौरभ की हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ किस तरह से सौरभ की हत्या हुई। दरअसल जो शरीर था, जो सर था, उसको धड़ से अलग किया गया धारदार हथियार से। इसके अलावा दोनों हाथों की जो कलाइयां थी वो काट दी गई, और उसके बाद शरीर को ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान द्वारा मार्केट से एक ड्रम खरीदा गया था। अब आपको दिखाते हैं तस्वीरों में किस तरह का वो ड्रम था। ये वो ड्रम है, कुछ वैसा ही ड्रम जिसमें बॉडी पाई गई थी। ऐसे ही ड्रम के अंदर सौरभ की बॉडी को छुपाया गया था। उसके बाद उसे कंक्रीट से ऊपर से भर दिया गया था। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कंक्रीट भी यहाँ पर मौजूद है, रेत भी मौजूद है, सीमेंट भी मौजूद है, और ऐसे ही सीमेंट और रेत का इस्तेमाल किया गया था जिसको मार्केट से मुस्कान द्वारा खरीद कर लाया गया था। और बाद में अपने घर पर जब ये सारी चीज़ें मुस्कान ने इकट्ठा कर ली थी, तब साहिल को फ़ोन कर अपने घर बुलाया था ताकि बॉडी को छुपाया जा सके। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ के साथ इतनी बेरहमी की थी कि उसने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को भी हिला कर रख दिया। जो डॉक्टर साल में 1800 शवों का पोस्टमार्टम करते हैं, वो भी सौरभ के शत-विशत शव को देखकर हैरान रह गए। मुस्कान और साहिल ने मिलकर चिकन काटने वाले चाकू से सौरभ की हत्या की और उसके शव को कई टुकड़े कर दिए। फिर उन्हें ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने ड्रम को काट कर शव को निकाला। दरअसल सौरभ की बॉडी के जो पैर थे उनको पीछे फोल्ड कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, और शरीर के ऊपर यानी जो सर है वो पहले ही अलग कर दिया गया था, तो बॉडी छोटी कर दी गई थी ताकि ड्रम में आसानी से उसका धड़ समा सके। अब मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। ये ड्रम, इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो 2 फीट से ज़्यादा इसकी हाइट है, और अगर पैरों को फोल्ड कर दिया जाए और शरीर के ऊपर सर ना हो तो आसानी से धड़ इसमें समा जाएगा। क्योंकि सर अलग था, कलाइयाँ अलग थी, तो उसको बाद में अलग से ड्रम में डाल दिया गया था, और ये जो कंक्रीट का घोल है उसको ऊपर से डाल दिया गया था, उसका लेप बना दिया गया था ताकि बदबू बाहर ना आए और आसानी से जो बॉडी है उसको छुपा दिया जाए। तो बड़ी ही बेरहमी के साथ मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और अपने पति की हत्या कर डाली। 1.5 घंटे तक चले पोस्टमार्टम में शव की दुर्दशा देखकर डॉक्टर भी हिल गए। पोस्टमार्टम करने के कई दिन बाद तक वो उस मंजर को भूल नहीं पाए। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक चाकू के वार दिल के अंदर तक थे, गर्दन धड़ से अलग कटी थी, कलाइयों से दोनों हाथ कटे थे, बाकी धड़ अलग था। शव को ड्रम में डालकर उसमें डस्ट और सीमेंट और पानी भरा गया था। मुस्कान और साहिल ने ये सब कुछ प्लानिंग के तहत किया था।
ताकि सौरभ का शव सीमेंट के बीच में जम जाए। ड्रम में सीमेंट भरे होने की वजह से उसके अंदर हवा का प्रवेश नहीं हो सका। शायद ये एक बड़ी वजह थी कि शव ज्यादा सड़ा गला नहीं और उसमें ज्यादा दुर्गंध भी नहीं थी। अपनी नापाक मोहब्बत की राह में रोड़े बने सौरभ को हटाने के लिए मुस्कान ने पिछले साल नवंबर में ही फुल प्रूफ प्लान बना लिया था। मुस्कान और साहिल चाहते थे कि अगर सौरभ को उसके रास्ते से हटा दिया जाए तो दोनों बाकी की जिंदगी आराम से गुजारेंगे। 3 मार्च को मुस्कान और साहिल ने पूरी प्लानिंग के साथ सौरभ की हत्या कर दी। उस दिन सौरभ अपनी मां रेणु के घर से लौकी के कोफ्ते लेकर घर पहुंचा था। उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दिए। मुस्कान ने सब्जी में नींद की गोलियां मिला दी। डिनर करते ही सौरभ बेसुध हो गया। फिर मुस्कान ने फोन कर साहिल को अपने घर बुलाया। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ के ही है, दूर ज़्यादा दूर नहीं है। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उससे एक दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। 3 तारीख को सौरभ अपने घर से कोफ्ता लेके आया था। खाता पीता अपने घर पे था। सौरभ कई बार अपने घर चला जाता था, वहाँ से खाना पीना लेके चला आता था। ये वहाँ से लेके आया कोफ्ता। कोफ्ता में जब ये लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला सर्व कर दो। रात के 8-9 बजे के साहिल जब मुस्कान के घर पहुंचा तो बेहोशी के हालात में था। वो किचन में गया और वहां से 2 चाकू उठाकर लाया, जिसे मुस्कान ने चिकन की दुकान से खरीदा था। साहिल ने मुस्कान से कहा, सौरभ को अब तुम्हें ही खत्म करना होगा। सौरभ का वध तुम करोगी, मैं नहीं। ये एक अच्छा काम है और एक नई जिंदगी की शुरुआत है। ये काम तुम्हारे ही हाथों से होना चाहिए। मुस्कान तैयार हो गई। इसके बाद साहिल ने मुस्कान को बताया कि चाकू कैसे पकड़ना है और उसे कैसे सौरभ के शरीर पर वार करना है। करीब 20 मिनट तक पूरी तैयारी के बाद दोनों बेडरूम में पहुंचे, जहां सौरभ बेहोशी की हालत में सोया हुआ था। बेड के पास ही बैठकर साहिल और मुस्कान दोनों ने गांजा पिया। नशे की हालत में आते ही मुस्कान ने चाकू से वार करना शुरू कर दिया। मुस्कान ने पहला वार सौरभ के दिल के पास किया। मुस्कान के चाकू वाले हाथ पर साहिल ने अपना हाथ रखा। फिर दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। बेहोश होने की वजह से सौरभ चीख भी नहीं पाया। जब दोनों को लगा कि सौरभ की मौत हो चुकी है, तब मुस्कान ने सौरभ के पैर और साहिल ने सौरभ के हाथ पकड़े और उसे उठाकर बाथरूम में लेकर गए। साहिल ने सौरभ के शव को 4 टुकड़ों में काट दिया। फिर उन टुकड़ों को पॉली बैग में पैक कर दिया। दोनों ने मिलकर बेडरूम और बाथरूम की सफाई की। रात 3 बजे के आसपास साहिल ने धड़ और पैर वाला बैग बेड के बक्से के अंदर छिपा दिया। फिर सिर और हाथ के टुकड़ों वाला बैग लेकर मुस्कान के साथ अपने घर चला गया, जो कि सौरभ के घर से महज 800 मीटर की दूरी पर ही था। 4 मार्च की सुबह 7 बजे साहिल ने मुस्कान से एक ड्रम सीमेंट और रेत खरीद कर लाने को कहा। मुस्कान शारदा रोड पहुंची और वहां से सामान खरीदकर सुबह 10:30 बजे के आसपास घर लौट आई। फिर मुस्कान साहिल को लेकर अपने घर पहुंची। बेड के अंदर से सौरभ का शव निकाला, ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया और सौरभ की बॉडी पार्ट के एक-एक टुकड़े उसमें डाल दिए। ड्रम के ऊपर से सीमेंट के लेप चढ़ाया गया ताकि उसकी बदबू बाहर नहीं आ पाए। मुस्कान और साहिल ने जो किया वो सिर्फ अपराध नहीं, हैवानियत की हद थी। एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पहले पति को बेहोश किया, फिर चाकू मारकर उसकी हत्या की, उसके शव के टुकड़े किए, ड्रम में डालकर उसे जमा दिया। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुस्कान और साहिल के संगीन गुनाहों की गवाही दे रही है। मुस्कान और साहिल को इस जुर्म की ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो एक मिसाल बन जाए। जिस तरह से इसको घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, अपने पति की मुस्कान ने हत्या की, ये कहना गलत नहीं होगा कि मुस्कान के सर पर खून सवार था और वो सौरभ को हर हाल में मारना चाहती थी और उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए अपने बॉयफ्रेंड साहिल का सहारा भी लिया। अब दोनों ही सलाखों के पीछे हैं और अपने कर्मों की सजा भी वो भुगत रहे हैं। पुलिस का ये कहना है उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। जल्द से जल्द इस पूरे मामले में चार्जशीट भी पुलिस द्वारा लगाई जाएगी सबूतों के साथ, ताकि इन्हें सजा हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, मेरठ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।